हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th चैप्टर 12th। सो विदाउट फर्दर एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर बात करें कंटेंट्स की, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे इस क्लास में, हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंसुलेटर, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक होगा ओम्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन उसके बाद हम आएंगे रजिस्टर्स और देयर कम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल की बात होगी यहाँ पर। इसके साथ साथ हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके भी बारे में बात करेंगे कि करंट के हीटिंग इफेक्ट्स क्या हैं, क्यों हैं और उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सब टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो देखिए, जो पहले ये 4 टॉपिक्स हैं यहाँ तक, ये हम हमारे पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए, ये जो 3 टॉपिक हैं, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये हम डिस्कस करेंगे वीडियो सेकंड में। और जो बाकी बचा हुआ टॉपिक है यानी रेजिस्टर्स और देयर कम्बिनेशंस, उनको हम डिस्कस करेंगे हमारे थर्ड वीडियो के अंदर। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से वीडियो को चूज कर सकते हैं देखने के लिए। तो अब बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो देखिए, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है, एक तरह की एक एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखिए, हम जैसा कि देखते हैं अपने रोजमर्रा की लाइफ में कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम उसका यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए, जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी एक्सेट्रा। और इलेक्ट्रिसिटी इतनी कॉमन चीज़ हो चुकी है कि मॉडर्न वर्ल्ड के जो कल्पना है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड है? आज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आप कल्पना भी नहीं कर सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी के कि मॉडर्न वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता है। और सबसे कमाल की बात कि इलेक्ट्रिसिटी को हम तभी मिस करते हैं जब वो हमारे पास नहीं होती, और जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हमें उसकी बिल्कुल लाइक इट्स अ टेकन फॉर ग्रांटेड। तो बात करते हैं, देखिए आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से, क्या ओरिजिन क्या है इसका। देखिए, तो सबसे पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो देखिए, हमने छोटी क्लास में पढ़ा कि जो हमारे जो एटम्स हैं, वो एटम्स के जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। और जो लाइट पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इन पार्टिकल्स को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्के होते हैं और इस तरह से वो एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। हमें पता है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करते हैं वो कौन है? वो है प्रोटॉन्स। और जो नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करते हैं वो कौन है? वो है इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिन्हें बोला जाता है। तो दो तरह के चार्ज आते हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और जबकि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स है वो होते हैं न्यूट्रल। तो इतना आपको पता होना चाहिए इससे पहले। अगर आप बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, तो देखिए, सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और सामने भी उसके पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सेम चार्ज हैं, ये दोनों क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। ये सेम केस होगा अगर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी क्या करेंगे? आपस में रिपल्शन होगा इनके बीच में भी। यानी कि हमें एक चीज़ याद रखनी है कि सेम चार्ज क्या करेंगे? हमेशा रिपेल करेंगे। अगर बात करें अपोजिट चार्ज की, अपोजिट चार्ज यानी कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये जो चार्ज हैं ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में, यानी इनमें अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होंगे। या तो इस तरह से सेकंड पॉइंट हुआ, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बात करें अगर चार्ज की यूनिट की, तो देखिए, जैसे कि हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। तो ऐसा यूनिट है ये, हम इसे याद रखेंगे, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए, अगर हम बात करें कि 1 कूलम चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, तो देखिए, जितना चार्ज 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे? 1 कूलम चार्ज। और अगर बात करें 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ चार्ज। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, और ये कितना होता है? तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यानी कि अगर हमारे पास
इतने इलेक्ट्रॉन हो, यानी कितने 6 इंटू 10⁻18, और उन सब पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻−19, तो हमारे पास कितना चार्ज हो जाएगा, हमारे पास होगा 1 कूलम चार्ज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक मॉडल को विजुलाइज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वाटर टैंक है और इस तरह से उसे एक इनलेट के साथ अटैच किया गया है। जैसे ही हम इसका वाल्व ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो वाटर है वो इस तरह से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर होगा क्या, हमें पाइप मान लीजिए ट्रांसपेरेंट है, तो हम उसमें देख पाएंगे कि कैसे जो वाटर है उसका जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ से वाटर का जो फ्लो हो रहा है और इस तरह से वाटर यहाँ से बाहर आ रहा है। सेम एनालॉजी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के साथ। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ क्लोज लूप। तो मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से क्लोज कंडक्टर है, लूप की बात हम बाद में करेंगे। तो अगर बात करें, देखिए, जो चार्ज पार्टिकल हैं अगर उनका फ्लो एक डायरेक्शन में होता है पर्टिकुलर, तो हम इस फ्लो को, यानी कि रेट ऑफ फ्लो, यानी कि इस रेट ऑफ फ्लो को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे लेटर आई से, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस तरह से हमने देखा कि जो वाटर है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक उसी तरह जो चार्ज पार्टिकल हैं, यानी कि कौन होगा चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जब वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरह से, उस फ्लो को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। और जिस पाथ में से वो फ्लो करेंगे उस पाथ, क्लोज पाथ को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाएगा। मैथमेटिकली स्पीकिंग, I इक्वल्स टू, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q बाई टी। Q मीन्स चार्ज, T बाई टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इसके यूनिट क्या होंगे, यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट होंगे इसके एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, हमें याद रखनी है। तो 1 एम्पियर करंट क्या होगा, 1 एम्पियर करंट कितना होगा, देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर 1 कूलम चार्ज किसी एक सर्किट से पास करता है 1 सेकंड में, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उस सर्किट में से कितना करंट पास कर रहा है, उस सर्किट में से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। इसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्प या एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। और इसी तरह से हम स्मॉल करंट को मिली एम्पियर में भी मेज़र करते हैं। मिली एम्पियर, यानी कि मिली का मतलब 10⁻⁻3 एम्पियर को हम बोलेंगे मिली एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करेगा, इसे हम बोलते हैं एमीटर। आपको याद रखना है एमीटर। एमीटर को डिनोट कैसे करेंगे हम, सर्किट में कुछ इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है ए के सिंबल के साथ। दिस इज आर एमीटर। और हमें एक और चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है, इसको हमेशा हम कहाँ पे पुट करेंगे, इन सीरीज। सीरीज और पैरेलल हम बाद में देखेंगे, तो अभी आपको इतना ही याद रखना है कि सीरीज में हमेशा कौन सा डिवाइस पुट किया जाएगा, एमीटर। और एमीटर का काम क्या है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी सर्किट में कितना करंट पास कर रहा है, कितना वैल्यू है उसका, वो हमें कौन देगा, एमीटर हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्किट डायग्राम। तो जैसे हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा, द पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट्स ट्रेवल इज नोन एज सर्किट। और उस सर्किट्स यानी कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के जो रिप्रेजेंटेशन है पेपर के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमें दिखाई दे रहे हैं। दिस इज नोन एज बैटरी। ये है बैटरी जो कि इस पूरे सर्किट को एनर्जी सप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेगी। दिस इज की का काम होगा ओपन और क्लोज करना सर्किट को। एमीटर यानी कि करंट की मेजरमेंट करेगा ये। और दिस इज आर बल्ब, यानी एक तरह का लोड जो इस करंट के साथ यहाँ पर ऑन होगा। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर समझते हैं हम। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए जो नेगेटिव टर्मिनल है जो बैटरी का, जैसे ही हम इसे वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो वायर के अंदर जो करंट कैरियर यानी कि जो नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन है हमारे, वो इस नेगेटिव के साथ क्या होंगे, पुश किए जाएंगे आगे की तरफ। जैसे हमने पहले पढ़ा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस
अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह से जो ये जो डायरेक्शन है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप जैसे पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो होगा यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और करंट का देखिए, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट हमेशा फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, हमें याद रखना है, ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव ऑलवेज। अब ये ऐसा क्यों है, ये कन्वेंशन है जो बहुत पहले डिसाइड की गई, और जो भी हमारी कैलकुलेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो इन कन्वेंशंस के ऊपर बिल्कुल सही बैठती हैं, इसलिए इन कन्वेंशन को ऐसे मान लिया गया है। तो आप भी इसे ऐसे मान लेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे आप कि जो करंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए सीधा सा बात है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं आएगा, वो हमेशा कहाँ जाएगा, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और करंट की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन आप उसके अकॉर्डिंग रिवर्स कर लेंगे, जैसे भी आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पता चलेगी। आगे अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से सिंबल दिए गए हैं, आपकी बुक के अंदर ये दिया होगा कि इलेक्ट्रिक सेल बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कुछ इस तरह से। ये जो बड़े वाला सिंबल है पॉजिटिव है और छोटे वाले को हम नेगेटिव बोलते हैं। बैटरी को हम सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से सेल्स को, यानी कि जैसे आप टॉर्च के अंदर जो बैटरी डालते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से उन्हें एक सीरीज में अटैच करते हैं। दिस इज आर की, ओपन की, यानी कि ओपन का मतलब जो हमारा सर्किट है वो अभी कनेक्ट नहीं है, ओपन है, उसमें से ओपन सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज आर क्लोज की, क्लोज मीन्स जब आप उसे पुश करेंगे, जैसे कि आप बटन ऑन करते हैं तभी आपका बल्ब ग्लो करता है, अदरवाइज वो ऑफ रहता है। कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म ये भी है कि ऑन करते ही लूप क्लोज होगा और वहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। वायर पॉइंट ऑब्वियसली, एंड उसके बाद विदाउट ज्वाइनिंग, इस तरह से हम उसके ऊपर से जैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्टर, रजिस्टर, और ये अगर हम इसके ऊपर एरो लगा देंगे दैट मीन्स वेरिएबल। वेरिएबल का रजिस्टर का मतलब क्या होगा और रजिस्टर का मतलब क्या होगा, तो देखिए ये हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अभी आप जान लीजिए कि रजिस्टर कुछ भी ऐसा जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हिंडर करे, उसे अपोज करे, डेट इज रजिस्टर। तो रजिस्टर जो है हमारा इस तरह से फिक्स रजिस्टर को शो करता है, मान लीजिए 5 ओम, और जो ये है इस तरह से एरो लगा दिया गया या ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, इट मीन्स डेट इज वेरिएबल, यानी कि उसकी वैल्यू कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। नेक्स्ट है हमारे पास एमीटर, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाएंगे और ये काम क्या करेगा, ये करंट को मेजर करेगा। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा, और हम इसे कैसे लगाएंगे, इसे हम ऑलवेज पैरेलल लगाएंगे, ऑलवेज पैरेलल यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे पैरेलल, वो हम बाद में पढ़ेंगे।